मारते हैं। ये देखिए मेरे बाल काट दिए सारे। लाहौर में मासूम बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद। श्रेयाम टीम मुझे आके जल्दी बचा लें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मार बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी बेटी है। सगी बेटी है आपकी? हाँ जी। क्या क्या लगती है बेटा आपकी? मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। आप ही ने बोला था इसकी मम्मा ने, ये हमारी बेटी नहीं है। हमारी सगी बेटी है। बेटा आप इनकी बेटी हो? नहीं। हमारी सगी बेटी नहीं है। नहीं। बच्ची तशद्दुद करने वालों की बेटी थी या नहीं, टीम सरेआम की हैरत अंगेज तहकीकात। डीएनए होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, अदालत में साबित कर देंगे कि आपकी बेटी है। मैंने कहा है हमारी बेटी है। कहाँ से आए हो फिर आप? आपको कुछ पता होगा? पता नहीं कहाँ से आए। लाहौर में टीम सरेआम के लिए उस वक्त एक दिलचस्प और हैरानकुन सूरत हाल पैदा हो गई जब हम वहशियाना तशद्दुद का शिकार एक 12 साला बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए लाहौर के इलाके बादामी बाग पहुंचे। इस मासूम बच्ची पर जानवरों जैसे तशद्दुद की खबर टीम सरेआम को अपने एक इन्फॉर्मर के तवस्सुत से मिली थी और इस खबर की तस्दीक इस बच्ची के हमसाये भी कर रहे थे। हमारे इन्फॉर्मर और अहले मोहल्ला का दावा था कि तशद्दुद का शिकार बच्ची को मारपीट करने वाले ये लोग बचपन में कहीं से अगवा करके लाए थे और अब इसे दरिंदों की तरह मारते पीटते थे और हर वक्त इस नन्ही सी जान की तजलील करते थे। मुझे बहुत मारते हैं। ये देखिए मेरे बाल काट दिए सारे। श्रेयाम टीम मुझे आके जल्दी बचा लें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मार बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। टीम सरेआम, पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हमरा इस मासूम बच्ची को बचाने के लिए बादामी बाग में वाक़े उसके घर पहुंचे, जहां मुबैना तौर पर छोटी सी उम्र से ही बच्ची को अगवा करके रखा गया था और यहां इसे वहशियाना जबर का निशाना बनाया जाता था। लेकिन जब हम बच्ची को रेस्क्यू करने की नीयत से यहां पहुंचे तो हम पर उस वक्त हैरत, कंफ्यूजन, बेयकीनी और न जाने कौन कौन से एहसासात का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि बच्ची पर तशद्दुद करने वाली औरत का इसरार था कि ये बच्ची उसकी सगी बेटी है, जबकि बच्ची मुसलसल इनकार कर रही थी कि वो इस औरत की औलाद नहीं है। ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी बेटी है। सगी बेटी है हाँ आपकी? जी। क्यों? पक्की बात है सगी बेटी है? तो और मैंने आपको झूठ बोला? दोबारा सोच के बता दें। मैंने सोचा है हमारी बेटी है। क्या हुआ क्या है? क्या लगती बेटा आपकी? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लगती? फिर आप यहाँ पे कहाँ से आई इनके पास? मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। अहले मोहल्ला का भी यही कहना था कि बच्ची भी इन्हें बारहा बता चुकी है कि ये लोग उसके माँ बाप नहीं हैं और इन खवातीन के बकौल खुद को बच्ची की माँ कहने वाली ये औरत भी कई बार इस बात का एतराफ कर चुकी कि ये बच्ची उसकी बेटी नहीं, बल्कि वो तो अक्सर इस बच्ची के बारे में ये भी कहती थी कि मैंने एक मुसीबत अपने गले डाल ली है। लेकिन अब जब टीम सरेआम जख्म इस बच्ची को बचाने के लिए पहुंची तो यही औरत इसरार कर रही थी, बल्कि कस्में उठा रही थी कि ये उसकी सगी बेटी है। इसी बिल्डिंग में रहती हैं आप? हाँ जी। तो जरा बताएं ना कि बच्ची इनकी है नहीं है। सबसे पहले तो नहीं, आप ही ने बोला था इसकी मम्मा ने, ये हमारी बेटी नहीं है। इनका पापा पता नहीं किधर से लेके आया, किधर से नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बताया जितनी बार भी आई यहीं से हाँ यहाँ से मेरी दुकान है, फर्नीचर की दुकान है। मुझे भी बताया, बड़ी बार इसने बताया मुझे, खुदा के लिए यहाँ से निकाल दे, किसी तरीके से निकाल दें। भाई मेरी सच्ची बेटी है, हम कहाँ से हल्फ लेते हो? मैं वहाँ पे देती हूँ। कुछ देर में बच्ची पर तशद्दुद करने वाली औरत का शौहर भी आ गया। वो भी डरी सहमी हुई इस बच्ची को अपनी बेटी कह रहा था। हमने ये सवाल भी किया कि बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली औरत इसकी सौतेली माँ तो नहीं, या बाप तो सौतेला नहीं, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी इस बात पर बज़िद थे कि ये बच्ची हमारी सगी बेटी है। हमारी सगी बेटी है। बेटा आप इनकी बेटी हो? नहीं। हमारी सगी बेटी नहीं है। नहीं। डीएनए होगा, ब्लड टेस्ट होंगे,
अदालत में साबित कर देंगे कि आपकी बेटी है। मैंने कहा है हमारी बेटी है। वो आपसे डर गई ना, इसलिए कह रही हमसे हूँ। डर गई, बेटी नहीं मान रही। देखो मेरा ब्लड चेक करो। दूसरी जानिब छोटी सी ये बच्ची अपनी खौफ भरी नजरों और सहमे हुए चेहरे के साथ मुसलसल इस बात से इनकार कर रही थी कि वो इन लोगों की कुछ नहीं लगती। पापा ने मारा था। पापा ने मारे? तो पापा सगे पापा ने? हाँ, पापा सगे पापा नहीं है, अम्मी सगी मम्मी नहीं है, क्या है? कहाँ से आए हो फिर आप? आपको कुछ पता होगा? पता नहीं कहाँ से आई। जाहिर है ऐसी सूरत में वाहिद हल यही था कि बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया जाए और इस टेस्ट में कई दिन बल्कि कई हफ्ते लग सकते थे। तब तक इस बच्ची को इन्हीं तशद्दुद पसंद मियां बीवी के पास छोड़ा जाए या फिर इसे किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दिया जाए, ये फैसला करना खासा मुश्किल था। सो टीम सरेआम ने इस बच्ची के हवाले से क्या फैसला किया और ये मालूम करने के लिए क्या तरीका अपनाया कि बच्ची वाकईतन इन मियां बीवी की बेटी है या नहीं, ये आप अपनी नौयत के सबसे मुख्तलिफ सरेआम में आज देख सकेंगे। तुम ये वो खाने के लिए देते थे या नहीं देते थे? कुत्ते को दे देते थे, मुझे नहीं देते थे। कुत्ते को दे देते थे, तुम्हें क्यों नहीं देते थे? कहते हैं कि फिर ये काम नहीं करेगी। टीम सरेआम इससे पहले भी कई ऐसी मुसीबत ज़दा बच्चियों को तशद्दुद और मारपीट से निजात दिलाने का वसीला बन चुकी है। तशद्दुद का शिकार कई कम उम्र घरेलू मुलाजमाओं की दादरसी के साथ साथ कई बच्चों की जिंदगियों को भी इस अजाब से निजात दिलाई है। कभी सौतेली माँ का जबर बर्दाश्त करती बच्ची को रेस्क्यू किया तो कभी सौतेले बाप की बर्बरियत बर्दाश्त करती मासूम गुड़िया की मदद को पहुंचे। बिल्कुल इसी तरह लाहौर की इस 12 साला बच्ची पर भी वहशियाना तशद्दुद की खबर टीम सरेआम तक पहुंची थी। मोहल्ले के इन्फॉर्मर का कहना था कि मार पीट का शिकार 12 साला बच्ची को ये खानदान बचपन ही में कहीं से लाया था और अब ये इसे एक जरखरीद गुलाम की तरह तजलील, तजहीक और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आए रोज इस घर से बच्ची पर तशद्दुद करने और बच्ची के रोने की आवाजें आती हैं। कोई ही दिन गुजरता होगा जब बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर किसी जख्म या चोट का निशान नहीं होता। जाहिर है किसी भी साहिबे औलाद के लिए इस नन्ही सी जान पर बीतने वाले ये मजालिम इंतहाई दर्दनाक थे। सो हमने फौरी तौर पर अपने नुमाइंदे इस इन्फॉर्मर से मुलाकात के लिए रवाना किए, क्योंकि बगैर किसी सबूत के बच्ची को बाजियाब करवाने की कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। टीम सरेआम ने इन्फॉर्मर से कुछ मजीद तफसीलात हासिल की, निहायत राजदारी के साथ अहले मोहल्ला से पूछगिछ की और इन्फॉर्मर से दरखास्त की कि अगर मुमकिन हो तो वह बच्ची पर होने वाले तशद्दुद से मुतल्लिक बातचीत करके इसे रिकॉर्ड कर ले ताकि तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जवाज हमारे पास मौजूद हो। 12 साला बच्ची पर तशद्दुद की खबर देने वाले इन्फॉर्मर ने बच्ची से बातचीत की एक वीडियो पहले भी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखी थी, जो उसने फौरन हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दी। प्लीज भाइयों, मुझे बहुत मारते हैं, मेरी मदद कर दो, छोटे आके मुझे बचा लें प्लीज। ये देखिए मेरे बाल काट दिए सारे, कह रहे हैं आज फिर मैंने तुम्हारे बाल काट देने हैं, मुझे बचा ले आने, मुझे मार बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। सरेआम टीम मुझे आके जल्दी बचा ले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मार बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। बच्ची की रिकॉर्ड की गई ये वीडियो चूंकि कुछ अरसा पहले की थी, सो हमने इन्फॉर्मर को एक मर्तबा फिर ये टास्क दिया कि वो बच्ची की ताजा वीडियो रिकॉर्ड करे ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आया बच्ची पर तशद्दुद का सिलसिला अब भी जारी है या नहीं। कुछ ही दिन में जब बच्ची हमसाया खवातीन के पास किसी काम से आई तो उसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद और जख्मों के निशानात थे। हमारे इन्फॉर्मर और हमसाया खवातीन ने एक बार फिर बच्ची से पूछा कि आया उस पर तशद्दुद किया जाता है और यह भी कि क्या वो इन लोगों से निजात हासिल करना चाहती है।
बेटा क्या हुआ बताओ। मारते भी हैं मुझे। ये आपके क्या लगते हैं? कुछ नहीं ते आपके माँ बाप है। नहीं है तो आप इनके पास कैसे आए हो? मुझे नहीं पता, ये इसने पाला है मुझे। कहाँ कहाँ मारते हैं मुझे दिखाओ। ये देखें जी, वो भी दिखाओ बेटे। ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं रोज ही। ये बाल उन्होंने काटे हैं, ये जी बाल भी काटे हैं। ये देखें, ये तो ज्यादती है ना बेटे। इनको तरस नहीं आता? किसी को बताएगा तो मैं तुझे मार दूँ। जल्दी से मेरी जान छुड़ा दे। जान छुड़ा दें बेटा, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। इधर जान छुड़ा ले। आप बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना। बच्ची पर होने वाले जुल्म और इस मासूम की फरियाद पर मबनी वीडियो बतौर सबूत हमारे पास मौजूद थी, लेकिन जिस घर में बच्ची रह रही थी उस घर की हालत देखकर नहीं लगता था कि वो किसी घरेलू मुलाजमा को अफोर्ड कर सकते थे या फिर किसी बच्ची को कहीं से खरीद कर ला सकते थे। बहरहाल हकीकत जानने और इस बच्ची को तशद्दुद के इस अजाब से निजात दिलाने के लिए टीम सरेआम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता किया। कम उम्र घरेलू मुलाजिम हो या फिर किसी भी वजह से तशद्दुद का शिकार मासूम बच्चे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हमेशा से ही इन बच्चों को महफूज बनाने के लिए हर एक आवाज पर लब्बैक कहा है। 12 साला अनीका को बचाने के लिए भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुस्तैद टीम आनन फानन तैयार हो गई। बच्ची पर तशद्दुद की टीम सरेआम की रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर अदालत से इस घर का सर्च वारंट हासिल किया गया और टीम सरेआम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस के हमराह बादामी बाग लाहौर में वाक़े उस घर की जानिब रवाना हुई जहां 12 साला अनीका को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जी तो जनाब, फाइनली यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की जानिब से सर्च वारंट इशू कर दिया गया है उस घर के लिए जहां 11 साल की ये मासूम बच्ची एक तरह से कैद की और जुल्म की जिंदगी गुजार रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले वो सर्च वारंट कर दिया गया है। यहाँ से अब हम बादामी बाग रवाना होंगे, वहाँ मकामी पुलिस स्टेशन में आमद और रवानगी का प्रोसीजर किया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह इस बच्ची को रिकवर करवाने के लिए हम उस घर में दाखिल होंगे। सो एक मासूम और नन्ही जिंदगी बचाने के इस सफर का आगाज करते हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। घर में दाखिल होने से पहले हमारे इन्फॉर्मर और उसके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि अभी कुछ ही देर पहले बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें एक बार फिर आई थी। मतलब कुछ ही देर पहले उस पर दोबारा तशद्दुद किया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मैयत में हम जब इस घर में दाखिल हुए तो हमें एक गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना था। हमारी तवक्को के बरअक्स इस घर के दरो दीवार से गुर्बत छलक रही थी और इस बात का हरगिज इम्कान नहीं था कि तशद्दुद बर्दाश्त करने वाली बच्ची इन लोगों की घरेलू मुलाजमा हो। घर के हालात देखकर यह गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि ये लोग इस बच्ची को कहीं से उठाकर या फिर अगवा करके लाए होंगे, इसलिए कि इनके बाकी बच्चों के लिए ही 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा होता होगा, चाहे जाए कि वो एक और जिम्मेदारी अपने गले डाल लें। लेकिन टीम सरेआम के पहुंचते ही बच्ची ने घर में मौजूद औरत से अलहदगी इख्तियार कर ली कि मैं इनकी बेटी नहीं, और फिर वो अपने इस मौक़िफ़ पर आखिर तक कायम रही। इधर आ जाओ। ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी बेटी है। सगी बेटी है हाँ आपकी? जी। क्यों? पक्की बात है सगी बेटी है? तो और मैंने आपको झूठ बोला? दोबारा सोच के बता दें। मैंने सोचा है हमारी बेटी है। बेटा क्या नाम है आपका? अनिका। अनीका नाम है आपका? तो एज क्या है आपकी? 12 साल। 12 साल है। तो क्या लगती हैं आप इनकी? कुछ नहीं। हैं? बेटी नहीं हो आप इनकी? फिर आप यहाँ पे कहाँ से आई इनके पास? पता नहीं। कब से हो इनके पास आप? पता नहीं। ये भी नहीं याद आपको? कितने साल हो गए हैं? 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, ज़्यादा साल हुए हैं? हाँ? पता नहीं। याद भी नहीं आपको? बचपन से इनके पास ही हो? लेकिन इनकी बेटी है? अब देखो इधर आओ,
मैं आपका ना बड़ा भाई हूँ, ठीक है? इधर इधर ये सब आपको ना लेने के लिए आए हैं, यहाँ से अच्छी जगह पे ले जाने के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए, खेलने वाली जगह पे लेके जाने के लिए, ठीक है? तो डरना नहीं है आपने, सारे आपके साथ हैं, देखो पुलिस वाले अंकल भी है ना, सही आपके लिए आए हैं, हम भी यहाँ आपके लिए आए हैं, तो आपने अब किसी से डरना नहीं। सही से बताना कि कितने साल से हो यहाँ पे आप? पता नहीं मुझे, मैं बचपन से थी। बचपन से यहाँ, तो फिर आपको ये कैसे पता है कि आप इनकी बेटी नहीं हो? मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। अल्लाह क्या पता है? अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपको कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है? डर क्यों रहा मेरा बेटा? नहीं डर रहा, ब्रेव कर लो, शाबाश। चलो दिखाओ, दिखाओ बाजू दिखाओ। एक मिनट आराम से, कोई बात नहीं। कब की चोट है ये? परसों रात। परसों की है। आपकी उंगली भी कटी हुई है, दिखाओ। ये किसने किया है? मैंने कहा ब्रेव गर्ल बनना है, आपने हिम्मत करनी है। चलो आराम से बताओ। मम्मा ने। मामा ने किया? आप इनको मामा बोलती हो? अच्छा, तो क्या चीज़ मारी थी यहाँ उंगली पे? कैंची। कैंची मारी थी? कब कब मार पड़ती है आपको? रोजाना पड़ती है? आज सुबह भी पड़ी है? पड़ी है? कब तोड़ा था ना आपने? क्या कहा फिर, क्या कैसे मारा? डंडे के साथ। डंडे से मारा था? चलो बस ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा हौसला दें ताकि जरा। लड़की पर तशद्दुद करने वाली औरत का इसरार था कि ये बच्ची उसकी सगी बेटी है, लेकिन वो इस बात का कोई सबूत, कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पा रही थी। अच्छा आप बताएं क्या लगती है ये आपकी? भाई मेरी सक्की बेटी है, हम कहाँ से हल्फ लेते हो, मैं वहाँ पे देती हूँ। बच्ची कह रही है हमारी बेटी नहीं है। भाई इसकी लियाकतपुर की पैदाइश है, हमारी बेटी है। इससे बड़े मेरे 2 बेटे हैं, इससे बड़ी मेरी बेटी वो शादीशुदा है। आप क्या पूछते हैं, मैं उसे बुला लेती हूँ। 1 सेकंड में पता लग जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, इसका भी हो जाएगा 2 मिनट में से। ठीक है करो, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लो उनका भी लो, मेरा भी लो। वो क्यों कह रही है? भाई मुझे क्या पता, आपको क्या पता? आपकी अगर बेटी है तो आपको नहीं पता कि वो क्यों कह रही है मैं बेटी नहीं हूँ उसकी? वो आपसे डर गई ना, इसलिए कह रही हमसे डर हूँ। गई, बेटी नहीं मान रही। देखो मेरा ब्लड चेक कर। आप ये बताएं कि इस बच्ची का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? भाई हमारे पास कुछ इसका जमन पर्ची, हाँ कोई जी, पैदाइशी? पैदाइश पर्ची मैंने लिखी हुई है। लाए। भाई इधर देखो, ऐसा बच्चों की तरीक पैदाइश लिखी हुई मेरी। इसका नाम है जनाब नबील लिखा हुआ है, अक्सा अल्ताफ लिखा हुआ है, जुनैर क्या, जैद अल्ताफ, हाँ, रईस अल्ताफ, हसीब अली कौन है? हसीब अली मेरा बड़ा बेटा है। मैंने इसकी तरीक पैदाइश इसकी नहीं लिखी हुई इसमें। भाई इधर मेरे पास है। नहीं, जब सारे बच्चों की इस पे लिखी हुई है तो इसकी निकाह क्यों नहीं लिखी? भाई मेरे पास सारे कागज मैंने बेफारम। चले ढूंढे, आराम से ढूंढ ले, कोई बात नहीं। मोहल्ले की खवातीन के बयानात बच्ची के मौकिफ को तकवीयत दे रहे थे। सब खवातीन का कहना था कि बच्ची ने भी हमेशा उन्हें यही बताया है कि वो इन लोगों की बेटी नहीं है, और बच्ची पर तशद्दुद करने वाली औरत भी उन्हें हमेशा यही कहती रही है कि ये लड़की हमारी औलाद नहीं। तो आप है जी, यहाँ से आपका ताल्लुक है? तो ये इसी बिल्डिंग में रहती हैं आप? हाँ जी। जरा बताएं ना कि बच्ची इनकी है नहीं है, सबसे पहले तो। नहीं, आप ही ने बोला था इसकी मम्मा ने, ये हमारी बेटी नहीं है। इनका पापा पता नहीं किधर से लेके आया, किधर से नहीं, मुझे नहीं पता। ये हमने कहीं से लेके पाली है। आपको इन्होंने खुद बताई है? हाँ जी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर हाँ जान जी, के। हाज़िर अल्लाह को अच्छा। हाज़िर। तो ये सारे घर के काम भी करती है और इसे मारते भी बहुत ज्यादा हैं। बाकी बच्चों को भी मारते हैं? नहीं नहीं, इसे अकेली को मारते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि पापा किधर से लेके आए हैं? जाहिर कोई ऐसा तो नहीं कि जो खरीद के ले आए हो या कोई, क्योंकि इनकी माली हालत पता नहीं, दूर के रिश्तेदार का बोलते हैं कि दूर के रिश्तेदार की ये बच्ची है कि माँ मर गई है, बाप पागल है, ये हमारे पास है। आप भी सामने इधर से रहती हैं आप? जी हाँ। तो क्या क्या है इस बच्चे की कहानी? मेरे पास वीडियो मौजूद है इसकी, जैसे वो मार रहा है, जिससे जुल्म किया है, ये मुझे बेचती है। मुझे भी बताया थी, रोज बताती है, मुझे बताया जितनी बार भी आई है। हाँ हाँ, यहाँ से मेरी दुकान है, फर्नीचर की दुकान है। मुझे भी बताया, बड़ी बार इसने बताया मुझे, खुदा के लिए यहाँ से निकाल दे, किसी तरीके से निकाल दें। तो मैंने इसको हौसला देता रहा हूँ इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह इसकी हल में। हमने बच्ची से भी प्यार मोहब्बत से पूछने की कोशिश की और उस औरत से भी मुख्तलिफ हीले बहानों से जानने की कोशिश की कि असल मामला क्या है, लेकिन बच्ची इस बात पर डटी हुई थी कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं, और औरत भी अपनी बात पर कायम थी कि ये हमारी सगी बेटी है। सच्ची गल मैंने दस दे तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पहले भी कहा ਤੁਹਾਡੀ मेरी लड़ाई तो कोई नहीं ना है।
ना इन्हां दी तुहाडे नाल कोई लड़ाई है? सच बोलो ताकि फिर ना ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ भाई मेरी बात सुनो, किसी दिन मर्जी पूछ लो। मैं ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, कमाल हो गया। पंजाबी बोल दे हैं? हाँ ये देखे ना जरा, नहीं ये जो निशान पड़े हैं बेटा ये भी देखो हैं। पंजाबी च गल करनी है जी हैं? अच्छा हुण दस के किन्ने सवेरे मार पई सी? पापा ने मारा था। पापा ने मारिया सी ते पापा सगे पापा ने? हाँ पापा सगे पापा नहीं है, अम्मी सगी मम्मी नहीं है, क्या है? नहीं आ गए पापा। हैं? पापा आ गए। पापा आ रहे ने तो तू तो कह नहीं सगी है, सगे है ही नहीं अबू नहीं है, तो किसने आए ने तेनों? पता नहीं। पुछते दसे होना ना बेटा। इसी असना में तशद्दुद करने वाली औरत का शौहर भी आ गया। उसका भी यही कहना था कि ये बच्ची हमारी सगी बेटी है, जबकि बच्ची इस शख्स को भी बाप मानने से इनकार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, सही से इधर तशरीफ ला दें जरा। ये आपकी बेटी है जी? ये हमारी बेटी है। सगी बेटी है आपकी? हाँ जी, सगी बेटी है। वो तो कह रही मैं नहीं हूँ इनकी बेटी। नहीं, हमारी सगी बेटी है। है जी? हाँ जी, देख लें वो भी टेस्ट में पता लग जाए ना। हाँ जी? हमारी सगी बेटी है। वो आपके हमसाए भी सारे कह रहे हैं कि आपकी बीवी कह रही है कि मेरी बेटी नहीं है, वो भी कह रही है। बेटा आप इनकी बेटी हो? नहीं हैं? हमारी सगी बेटी नहीं है। नहीं। क्यों गलत बात कर रही है आपके ख्याल में? क्यों गलत बात कर रही है? किसने कहा ये वो हमारी? आपकी बेटी कह रही है, आपके सामने खड़ी होगी कह गलत रही है। बयानी कर रही है। क्यों गलत बयानी कर रही है? ये हमारी बेटी है। यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों गलत चलो बयानी? मैं फोन करता हूँ अपनी बेटी को, वो बता देगी। सगी है हमारी की मतलब है। हैं? हमारी अच्छा, सगी इसको बेटी। निशान किस चीज़ के पड़े हैं? किस चीज़ के? इसकी कमर पे भी निशान है, इसकी बाजू पे भी निशान है। कहाँ? दिखाओ बेटा, बाजू दिखाओ। ये देखें पूरे जिस्म पे ऐसे निशान। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। इस तरह के निशान इसकी कमर पे भी हैं, ये सारी वो गर्दन भाई में इसकी मैंने लाल है। आपको बोला नहीं, अच्छा। अलमारी टप्पन लगी, मैं खींच के इसे मारा है। कितना वाली टपन लगी? वो अलमारी यो देखो, वो बाहर फेंक दिया। नहीं क्या मतलब बाहर नीचे की छलांग हाँ मारने- जी, नीचे छलांग मार मरने वाली थी मतलब? मैं मर जाऊंगी कहती। क्यों? तो वो इसे पूछो ना क्यों मर। आप बताएं ना, आखिर बच्ची को इतनी मजबूर क्यों है कि वो मरने के लिए मैं तैयार तो हो गई? मजबूर नहीं किया, मैंने आपसे बोला इसका ज़हनी तवाज़ुन शुरू से खराब है। ज़हनी तवाज़ुन ठीक है जी इसका? ये ऐसे ही है जिसको भेजें ये पागलपन दिखाती है, पागलों की तरह करती है। मैंने तो इसको बोला बेटा इसको बाहर नहीं निकालना, जाने नहीं देना। ये पक्की बात है कि आपकी बेटी है? हाँ जी, मेरी बेटी है। आपको आपका क्यों नाम क्या? नहीं मैं मेरा तो नाम- बच्ची कह रही है नहीं हूँ, तो मैं इसीलिए सवाल बार बार पूछ रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ साहब ये सारे टेस्ट करवा लें हम, डीएनए होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, अदालत में साबित कर देंगे कि आपकी बेटी है। हाँ जी, हमारी बेटी है। वरना साबित इसकी सजा फिर इसके अलावा होगी झूठ बोलने की भी। करें। मैंने कहा है हमारी बेटी है। खून का रिश्ता है आपका? हाँ, रिश्तेदार। खून का रिश्ता है। कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, कोई बहन से नहीं लिया हुआ, कोई ले पाले वो नहीं, मेरी सगी बेटी आपकी है। सगी बेटी है, हाँ जी, इनकी सगी बेटी है? इसकी भी सगी बेटी है। दोनों की सगी बेटी। हाँ जी। अजीब सूरत हाल थी। टीम सरेआम और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ऐसी सूरत हाल का सामना पहली बार करना पड़ रहा था। तय पाया कि अब फैसला डीएनए टेस्ट के जरिए किया जाएगा और इस दौरान बच्ची को तशद्दुद से बचाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किए जाने के बाद भी ये मियां बीवी इस बच्ची से मिलने मुतअद्दिद बार वहां आए, लेकिन इस बच्ची ने हर बार इन्हें माँ बाप मानने से इनकार कर दिया। अब आप बताओ इधर तुम्हारी डर थोड़ा कोई दूर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा अब बात सुनो, हम तुम्हें लेके तो जा ही रहे हैं, जाना है हमारे साथ? वहाँ सारे बच्चे हैं, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ झूले भी हैं, अच्छा खाना पीना भी है, टीवी भी है, सब कुछ है वहाँ। उधर जाना, मामा के पास रहना है? उधर जाना। उधर जाना है? मामा बाबा के पास नहीं रहना? नहीं मामा बाबा असली है आपके? नहीं चलो ये तो बता दो ना, क्या लेके तो तुम्हें जा ही रहे हैं। असली है ना? नहीं। देखो सही से बता दो ना, अब भाई कह रहा हूँ ना। हाँ चलो, हाँ सच सच बता दो। नहीं नहीं है आपके माँ बाबा? नहीं कोई बात नहीं है, मामा बाबा मारते भी हैं, आपको ले भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बता दो सही फिर ना। नहीं नहीं है? कहाँ से आए हो फिर आप? आपको कुछ पता होगा? पता नहीं कहाँ से आए। नहीं पता आपको? अच्छा चलो चले।
कि सब हो जाने के बाद एक दिन हमें अचानक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से फोन आया कि तशद्दुद का शिकार बच्ची ने डीएनए टेस्ट से पहले ही ये बात तस्लीम कर ली है कि तशद्दुद करने वाले उसके सगे माँ बाप हैं। अब यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे इन बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है? नहीं, मैंने घर जाना अपने। अच्छा, घर जाना। वो आप ही के अम्मी अब्बू हैं? हाँ, सखी हैं वो मेरे मम्मा पापा। तो आप उन्हीं की बेटी हो? हाँ जी। उन्हीं के साथ रहोगी? हाँ जी। बच्ची के इस बयान के बाद चाइल्ड ब्यूरो की हुदूद में वाक़ई अदालत ने माँ बाप को बच्ची अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद हम दोबारा बच्ची से मिलने उसके घर पहुंचे। हमें लगा कि इस बार हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ बच्ची से मिल रहे हैं। तो कितने दिन वहाँ पे रहे हो आप? 9 दिन। 9 दिन रह के आई हो। मम्मा पापा याद आते थे फिर आपको? हाँ जी। मार किस बात पे पड़ती है ये बताओ जरा, डांट किस बात पे पड़ती है? वो जो सा मैंने काम ना कर जिद करती हूँ तो शरारत करती हो जब? जी। तो एक तो आपकी मामा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा वो आपको सख्ती आप पे कम करें। नहीं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि शरारतें कम करें, ठीक है? स्कूल जाती हो आप? हाँ जी। किस क्लास में हो? 3 में। अब मुझे अब ये बताएं कि अब आइंदा के लिए इसने क्या आपको समझाया और आपने इसको क्या समझाया? देखें, पहले जो भी इसमें सख्ती थी, नाराजगी होती थी, आपने सही कहा, बच्चों जब जिद करते हैं तो माँ को गुस्सा आता है, लेकिन मेरी तो बेटी, मैं तो ना अच्छे माने से कहूंगी और सख्ती से नहीं, नरमी से। मेरी बेटी है, आप भी और हमेशा बेटी रहेगी। ये हमारी कौन सी स्टेज? ठीक है, आइंदा तो नहीं इस तरह की शरारत करोगे कि मेरी अम्मी नहीं है। कितनी तुमने बड़ी बात कर दी, सारे लोगों को तुमने परेशान कर दिया। नहीं, मेरी मम्मा है, मेरे पापा है। बच्ची कह रही है कि मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, तो फिर हम फिर हमने चलो जो ये जो बता रही है ना, जो किसी के पीछे लाके वो नीचे वाली कहा नहीं, नीचे वाली मुझे अभी मेरे साथ ऐसे किया। आप आए हैं ना, आपका ज़हन आपको पता चल गया, आपका दिमाग नहीं लग गया, वो तो हम इसीलिए तो पता चल इसीलिए गया, तो आपको हाँ बिल्कुल पता चल गया, जाहिर इसी तो यकीन हो गया, बिल्कुल यकीन हो गया, जाहिर है। हमें तो उस वक्त भी शक था कि बच्ची सच नहीं बोल रही, लेकिन फिर जाहिर है कानूनी कार्रवाई ऐसे तो करना नहीं ना चाहिए। नहीं, देखिए क्यों नहीं करना चाहिए? बच्ची की वीडियो बना के कह रही है कि मेरे अम्मी भी नहीं है, मुझे मारते हैं, उसके जिस्म पे जख्मों के निशान है, क्या करना चाहिए? आप होते तो आप क्या करते बताएं? मेरी बात सुनो, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कि आपके पास एक बच्ची की वीडियो आई है, छोटी उम्र की बच्ची है, वो ये कह रही है कि मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, ये मुझे जख्म लगे हुए हैं, उसका बाजू भी जला हुआ, निशान भी पड़े हुए हैं, और वो कह रही है कि मेरे अम्मी अब्बू नहीं, मुझे ले जाए यहाँ से। आप क्या करते? मदद करेंगे। वही मैंने किया। तशद्दुद का शिकार बच्ची पहले क्यों अपने माँ बाप को तस्लीम करने से इनकार कर रही थी? क्या वो झूठ बोलकर इनसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, या फिर तशद्दुद की वजह से वाकईतन उसे ये लगता था कि वो इनकी औलाद नहीं है? ये जानने के लिए हमने मारूफ माहिर नफ्सियात से बात की। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये 12 साल अनीका की कहानी हमने नरेट की आपके सामने। अब मुझे लगता है कि इसमें 2 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। एक तो एक ज़ाहिर मुकम्मल तौर पे उसने एक झूठ घड़ा हो अपने इर्द गिर्द, क्योंकि वो निजात या छुटकारा हासिल करना चाहती थी अपने घरेलू तशद्दुद से। या ये भी मुमकिन है कि उसे वाक़तन ऐसा लगने लगा हो कि वो इनकी बेटी नहीं है, और चूंकि इस माँ बाप उससे प्यार नहीं करते या बाकी बच्चों की निस्बत उससे ज़्यादा मारपीट करते हैं, तो शायद उसको कहीं से उठा कर लेकर आए हैं या कहीं और से ये आ गई है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि उसने इस बात पर यकीन कर लिया हो कि वाक़तन ये उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजिकली अगर इस केस को देखा जाए तो इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि वो बच्ची 12 से 13 साल के एज ब्रैकेट के अंदर है, तो वो इतना साइकोलॉजिकली स्टिमुलेट कर सकती है चीज़ों को कि शायद मैं कोई इस तरह की स्टोरी टेलिंग करूं कि जब आप लोग सब उसको इतना एम्पथाइज कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि शायद ये वे आउट बन गया मेरे लिए, कि अब ये ऐसा टाइम है कि मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी स्टोरी मेकिंग हो रही हो, लेकिन आज आके जो बच्ची का मकसद है वो बेसिकली उस डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकलना है। सो एक ये तरीक़ेकार भी हो सकता है। दूसरा, एक साइकोलॉजी में एक बड़ा ज़्यादा लोगों के अंदर पाया जाने वाला फिनोमेना जिसको डिनायल स्टेज कहते हैं। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने से बाहर निकलने की तरफ जाते हैं, तो वो एक्चुअली आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, ये ड्रामा नहीं कर रहे होते, जो कि समझना बहुत उनके साथ रहने वालों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, इसको पता है सब कुछ, ये फिर भी क्यों हमारे साथ इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें उसकी अपनी पर्सनल कोई इंटेंशन शामिल नहीं है, लेकिन वो ट्रॉमा, वो